Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today it's the turn of question number 3. So the question is define the following terms. आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हैं बेटा, आपको क्या करना है, इनको डिफाइन करना है. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन. क्या होता है बेटा मोल फ्रैक्शन? देखो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है यहाँ पर टर्म यूज हुआ है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कितने में से कितना, और किस चीज का फ्रैक्शन बताना है बेटा, मोल्स का फ्रैक्शन बताना है. यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है हमने. इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. क्या हुआ मतलब इस बात का, देखो अगर आपके पास Na है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड Nb है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो ये क्या है बेटा, XA लिखा हमने, X से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को. तो XA क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स. और अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें दो ही चीजें प्रेजेंट होंगी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ये निकाला आपने XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A. ऐसे ही हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B. कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. ठीक है, बात समझ आ गई. ओके नीचे देखो हमने फॉर्मूला लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की मतलब वहां पर A एंड B दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो अगर हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं बेटा और टोटल फ्रैक्शन कितना होता है, टोटल फ्रैक्शन होता है 1, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1. अगर आप दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए, आ जाएगा. आप चाहे तो यहां पर ये XA एंड XB की वैल्यूज को ऐड करके भी देख सकते हैं, 1 ही आएगा. ठीक, तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे अगर आपको XA की वैल्यू यूज करनी है तो हम उसको लिख देते हैं 1 माइनस XB. ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है इसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे. तो ये था फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है बेटा, देखो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है डिफाइन मोलालिटी. मोलालिटी क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से एंड इसको डिफाइन किया जाता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं मोलालिटी. ये सब क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, आप बता रहे हैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन. तो फॉर्मूला क्या लिखा हमने यहाँ पर, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखेंगे बेटा, हमेशा जो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है वो हम किलोग्राम्स में लेंगे. ठीक, अब अगर ये किलोग्राम्स में लेना है और हम जो रिएक्शंस करते हैं ज्यादातर उन रिएक्शंस में हम सॉल्वेंट लेते हैं बेटा ग्राम्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजीज में. ठीक है, कैसे करते हैं, देखो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो 1 ग्राम कितना हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 kg. अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दी होगी उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, डिवाइड करना होगा 1000 से. तो इसीलिए कभी कभी आपको ये ऐसे भी मिलेगा, m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA, और क्योंकि ये ग्राम्स में होता है इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 1000 से. तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि 1000 से कब मल्टीप्लाई करना है कब नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है बेटा. इसको हम कर लेते हैं बॉक्स के अंदर बंद, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे आप और सॉल्वेंट का मास हमेशा पुट करेंगे केजीज में. ठीक है, बात समझ आ गई. ओके, अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज मोलारिटी. मोलारिटी डिफाइन करनी है आपको, कैसे करेंगे बेटा, मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से एंड मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन
1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पर ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपको लेना है बेटा लीटर्स में। ठीक, अब कन्वर्जन करना आएगा यहां पर भी। सो 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ओके, और अगर आपको दिया है सेंटीमीटर क्यूब्स में तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। आप ये सारे कन्वर्जन कर लेंगे। ज्यादातर आपको जो वैल्यूज हैं वो मिलती है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है लीटर में तो क्या करेंगे बेटा? यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। ठीक है, तो वो जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको वहीं पे पता चल जाएगा, वहीं हम कर लेंगे साथ साथ। ठीक, तो यहां पर भी इस फॉर्मूले को कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? यहां पर यूनिट भी लिखेंगे साथ साथ। देखो यूनिट क्या होगी इसकी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब है मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मतलब नीचे क्या जाएगा? लीटर, तो इसकी यूनिट हुई मोल पर लीटर, और इसी को हम कैपिटल M भी लिखते हैं बेटा। आपको मिलेगा ऐसे, अ सॉल्यूशन हैज 0.5 m मोलारिटी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0.5 मोल्स आप डिसॉल्व कर सकते हैं किस में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, या फिर अगर हम कहें कि 5 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? कि 5 मोल्स को आपने डिसॉल्व किया है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक, ऐसे ही यहां पर मोलालिटी की भी यूनिट चेक कर लेंगे। मोलालिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? ऊपर क्या लिखा आपने? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, तो ये हो जाएगा केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। यूनिट्स तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से लिख सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी क्या? मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती बेटा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है। मोल से मोल कैंसिल, तो फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलालिटी हो गया आपके पास, और यहां पर मोलारिटी हो गया। क्लियर है इतनी चीज? अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या पूछा बेटा? यहां पर आपसे पूछा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज निकालना हमें आता है ना। अगर कोई आपको कहे कि आपके 30 मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40, इसका परसेंटेज निकालो। कैसे निकालते हैं बेटा? 30 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ऐसे ही निकालते हैं ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप कैलकुलेट करते हैं मास परसेंटेज। अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का, तो क्या करेंगे बेटा? जितना सॉल्यूट का मास है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इंटू 100। वैसे ही कि आपके कितने मार्क्स आए, टोटल कितने में से आने थे, इंटू 100। क्लियर? तो इसको लिखेंगे कैसे? मास परसेंटेज यहां पे लिखा है बेटा W बाय W, मतलब मास बाय मास, क्योंकि हम यहां पर क्या पढ़ते हैं? V बाय V भी पढ़ते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, तो मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें जो मास है सॉल्यूट का वो कितना होगा। ठीक बेटा, आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के लिए। क्लियर है ये चीज? तो ये चारों के चारों पार्ट्स हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।